Secretary General of United Nations at the time of invasion of Iraq in 2003 was, तो उस टाइम कौन था? उस टाइम कोफी अनान था। कौन था? कोफी अनान था। अब जब बात करते हैं इराक वार की, तो ये किसके टाइम में हुई थी? कौन उस टाइम यूएस का प्रेसिडेंट था? फिर यहाँ पे इसकी भी बात करेंगे कि इसकी बात जब करेंगे तो इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो याद रखिएगा, ये 20 मार्च 2003 में जो यूएस फोर्सेस हैं वो क्या हुई थी? वो इराक में एंट्री करती हैं। वो क्या होती है? वो इराक में एंटर होती हैं। और जब इराक में वो एंटर होती हैं तो फिर उसके बाद इनकी लड़ाई जारी रहती है और फिर एट द एंड ये क्या होती है? वहीं पे रह जाती हैं और आखिरकार यही यूएस फोर्सेस जो हैं 2011 में विड्रॉ करती हैं, इराक से विड्रॉ करती हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर अब जरा बात करते हैं कि जब ये यूएस फोर्सेस एंटर हुई थी इराक में, तो उस टाइम यूएस का जो प्रेसिडेंट था वो 43rd था। क्या नाम था उसका जॉर्ज डब्ल्यू बुश था। कौन थे? बुश थे। बुश उस टाइम क्या था? उस टाइम यूएस का क्या था? यूएस का प्रेसिडेंट था। अब बुश की जब हम बात करते हैं तो बुश कब से कब सदर रहता है यूएस का? तो ये 2001 से लेके 2009 तक यूएस का सदर रहता है। इसके बाद ओबामा आ जाता है। इसके बाद कौन आ जाता है? इसके बाद ओबामा का टेन्योर हो जाता है। अब बात करते हैं कोफी अनान की। अब किसकी बात करते हैं? कोफी अनान की। कोफी अनान की जब बात करते हैं तो इनका सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है? ये कहां से ताल्लुक रखते थे? तो ये घाना से ताल्लुक रखते थे। घाना जो है कहां है? घाना भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। और ये कौन से नंबर के सेक्रेटरी जनरल थे? ये 7th नंबर के सेक्रेटरी जनरल थे। ये कौन से नंबर के सेक्रेटरी जनरल थे? 7th नंबर के सेक्रेटरी जनरल थे। 1997 से लेके 2006 तक ये सेक्रेटरी जनरल रहते हैं। किसके? यूएनओ के। अब यहां पे फिर क्वेश्चन क्या बनता है? जब इसी के हम बात करते हैं तो इसको 2001 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया। कब? 2001 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया। अब इनके बारे में और क्या क्वेश्चंस बनता है? इनके बारे में अगर हम और क्वेश्चंस की बात करें तो अगस्त 2018 में इनकी डेथ हुई है। अगस्त 2018 में इनकी डेथ हुई है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर वो पूछ रहा